हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 181 ईमेल राइटिंग। एक्सरसाइज ए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं रिकैप। सो यहाँ पे हम लोग को रिकैप करना है। आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या है, मेल कैन बी डिलीवर्ड बाई। अब यहाँ पे देखिए मेल कैन बी डिलीवर्ड बाई मतलब डिलीवर्ड का मतलब क्या होता है। डिलीवर्ड का मतलब आप कह सकते हैं कि जो भेजता है, ठीक है। और मेल क्या होता है हम लोग सब जानते हैं, जो हम लोगों का ईमेल आईडी होता है, जो ईमेल आईडी से हम लोग जो मेल किसी को भेजते हैं, ठीक है। अब उस मेल के अंदर जो कंटेंट क्या है क्या नहीं, वो उसके बारे में बात नहीं हो रही है। बस यहाँ बात हो रही है कि मेल, सिर्फ मेल जो हम लोग भेजते हैं, वो जो हम लोग जो भेजते हैं वो कैन बी डिलीवर्ड बाई मतलब किसके थ्रू भेजा जाता है। या फिर यहाँ पे देखिए दो तरीके हो सकते, दो दो वे हो सकते हैं बात करने को। देखिए आपके जो फैसिलिटेटर हैं, बहुत सारे फैसिलिटेटर जो होते हैं वो आपको बताएंगे ये चीज़ कि मेल कैन बी डिलीवर्ड बाई, मेल कैन बी डिलीवर्ड बाई ऑफिस और स्कूल और समवेयर एल्स। मतलब कि देखिए वो एक तरीके से कहीं किसी जगह के बारे में बताते हैं कि इस जगह से मतलब कि मेल क्या है भेजे जा सकते हैं। और देखिए दूसरा एक तरीका क्या मतलब दूसरा क्या है, दूसरा आप यहाँ पे मेल कैन बी डिलीवर्ड बाई ईमेल, ईमेल ऐप, जो ईमेल का जो एप्लीकेशन है अपना, ठीक है, उससे भेजा जाता है। दूसरा है गूगल से आप क्रोम से आप भेज सकते हैं। तीसरा आप yahoo.com पे कह सकते हैं, yahoo.com से भेज सकते हैं। तो ये सब देखिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जा करके ईमेल आप मतलब कि वहाँ से भेज सकते हो किसी को, ठीक है। और जो मैंने पहला वे बताया वो मतलब कि ईमेल कैन बी डिलीवर, वो एक पर्सन से आप पर्सन पे आप कह सकते हो कि मतलब कि कोई ऑफिस वर्क से, कोई बिजनेस वर्क है या फिर स्कूल के थ्रू से भेजा जा रहा है, तो वो देखिए एक अलग वे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो वे हो सकता है, मतलब एक मतलब दो कंडीशन हो सकते हैं। यहाँ पे दो कंडीशन बन रहा है कि एक तो पर्सन के थ्रू भेजा जा सकता है, और दूसरा एक सोर्स, मतलब कि सोर्स कहने का मतलब कि जैसे ईमेल ऐप से, और ईमेल ऐप से हो गया, क्रोम से हो गया, गूगल से हो गया, ठीक है। तो ये एक अलग सोर्स हो गया। सो अब यहाँ पे बात करते हैं। आप देखिए आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो ईमेल आईडी ऐप, और यहाँ पे फिर क्रोम, yahoo.com, या इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या है, ईमेल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, मतलब अब देखिए बताना आपको ईमेल का ईमेल क्या है, मतलब सॉरी, ईमेल किसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ईमेल का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई का बस आपको यहाँ पे बताना है इलेक्ट्रॉनिक होता है, ई से इलेक्ट्रॉनिक होता है, फिर डैश MEIL मेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है इसका। नाउ थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन द वर्ड ईमेल इज मेंशन्ड। अब देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाए कि ईमेल आईडी मतलब जैसे भी कहीं भी मतलब कि मेंशन किया गया है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहले थिंक मतलब या कुछ भी मतलब आपके दिमाग में क्या आता है ईमेल आईडी को सुन करके या ईमेल वर्ड को सुन करके। तो देखिए अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी अगर बात करूं, तो मैं जो भी ईमेल आईडी जब मेरे दिमाग में आता है, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि बिना ईमेल आईडी के कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने नया फ़ोन लिया है तो देखिए सबसे पहला, आपने फ़ोन लिया है तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि कहाँ से होगा, गूगल प्ले स्टोर से होगा। और मतलब देखिए आपको अगर मोबाइल को सर्फ करना, मतलब कि अगर आपको फ़ोन को चलाना है, फ़ोन में व्हाट्सअप चलाना ही होगा, चलाना कन्फर्म है आपको। दूसरा आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक ये सब अगर यूज़ करते हो तो ठीक है, मतलब कि इन सब के लिए भी आपको कहीं ना कहीं आपको गूगल प्ले स्टोर पे ही जाना पड़ेगा। और अगर देखिए अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हो तो वहाँ क्या होता है, बिना ईमेल आईडी के आपको सबसे पहले तो प्ले स्टोर में लॉगिन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब आपको वहाँ पे लॉगिन नहीं मिलेगा तो आप उस ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाओगे। जब आप उस ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाओगे तो आपका फ़ोन फिर कोई मतलब ही नहीं है। आपका फ़ोन सिर्फ क्या होगा, एक मतलब कि आप बस कॉलिंग कर सकते हो यहाँ से वहाँ, मतलब कि एक दूसरे को बस कॉलिंग कर सकते हो। और अगर दूसरा किसी भी यूज़ के लिए आपको फ़ोन चाहिए, किसी भी यूज़ के लिए, मान लो आपने कहीं पासवर्ड लगाया, पासवर्ड आप भूल गए, तो वहाँ पे आपको ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब देखिए जो ईमेल आईडी है वो आप कह सकते हो कि एकदम कंपलसरी है। अगर आप डिजिटल मीडिया का यूज़ कर रहे हो ना, तो ईमेल आईडी कहीं ना कहीं एकदम कंपलसरी बना दिया गया है। यूट्यूब आप चला रहे हो, वहाँ ईमेल आईडी की ज़रूरत है आपको। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, कहीं पे भी आप जा रहे हो, मतलब देखिए एक ईमेल आईडी आपको वहाँ पे, अगर मतलब देखिए
आप वहाँ पे अदर आईडी भी बना सकते हो, जैसे फेसबुक की मैंने बात की, वहाँ पे आप ऐसे भी आप मोबाइल फ़ोन से बना सकते हो, लेकिन आप ईमेल आईडी के थ्रू से भी आप वहाँ पे जा सकते हो। तो वहाँ पे देखिए आपको ये ऑप्शन मिलता है। दूसरा, अगर कंपलसरी की मैं बात करूँ तो कंपलसरी में आप गूगल हो गया, गूगल में आपको देखिए ये ईमेल आईडी कंपलसरी है। दूसरा, यूट्यूब में आपका ईमेल आईडी कंपलसरी है। अगर आप कुछ डाउनलोड करना चाहते हो प्ले स्टोर से तो आपको वहाँ पे ईमेल आईडी ज़रूरी है। तीसरा, आप देखो कहीं अगर फॉर्म वगैरह भरने जाते हो, अगर आप जैसे कि अभी मैं करंटली बात करूँ जेई मेंस का जो भी बच्चे फॉर्म भर रहे हो, या सीयूईटी का जो भी बच्चे फॉर्म भर रहे हो, तो वहाँ पे होता क्या है ना कि आपसे ईमेल आईडी पूछा जाता है। तो सीयूईटी का तो मुझे नहीं पता, बट जेई मेंस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे ईमेल आईडी जो हम लोग डालते हैं तो उसी ईमेल आईडी पे हम लोगों का एप्लीकेशन वो आता है, एप्लीकेशन नंबर वगैरह आता है। उसके बाद फिर उस पर हम लोग जा करके फिर वेरीफाई करते हैं, अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करते हैं, तो उस पर ओटीपी जाता है। तो ईमेल आईडी कहीं ना कहीं देखिए अभी एकदम कंपलसरी हो गया है, हर जगह कंपलसरी हो गया ईमेल आईडी नाउ। अब इसके बाद देखिए ये हम लोग का थर्ड आंसर था। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये फोर्थ कहते हैं हम लोग, ठीक है। फोर्थ क्या है, टू बी एबल टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस बाय ईमेल बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर मस्ट हैव, मतलब कि अगर हम लोग किसी को ईमेल भेज रहे हैं या किसी से ईमेल ले रहे हैं, ठीक है, ईमेल मैसेज, तो मतलब कि उसे भेजने के लिए हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब दोनों को, सेंडर को भी और रिसीवर को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो सिंपल सी बात है, ईमेल आईडी की ज़रूरत है। अगर ईमेल आईडी हमारे पास नहीं होगी तो हम किस तरीके से उसके भेज पाएंगे, ठीक है। जब ईमेल आईडी मेरे पास नहीं है तो उसे मेल कैसे भेज पाएंगे हम, पॉसिबल ही नहीं है। सो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, यू कैन क्रिएट योर ईमेल एड्रेस यूजिंग डोमेन सच एज, मतलब देखिए आप अपना ईमेल क्रिएट कैसे कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट योर ईमेल एड्रेस यूजिंग डोमेन सच एज ईमेल आईडी ऐप। आप जो ईमेल आईडी ऐप है आपका, जो जीमेल ऐप है, आप वहाँ से क्या कर सकते हो, अपना एक ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो। दूसरा, आप क्रोम पे भी जा करके, गूगल पे जा करके वहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना एक ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, ऑल ईमेल एड्रेसेस आर प्रोटेक्टेड का मतलब देखिए सुरक्षित होता है। तो किससे सुरक्षित होता है, पासवर्ड से सुरक्षित होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑल ईमेल एड्रेसेस आर पासवर्ड प्रोटेक्टेड। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, एन ईमेल एड्रेस हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म ब्लैंक क्रिएटर्स चॉइस नाउ @ डोमेन नेम। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके से आप अपने ईमेल एड्रेस को मतलब कि बना सकते हैं। पहला तो क्रिएटर चॉइस, दूसरा डोमेन नेम। डोमेन नेम मतलब कि जो आपका नेम है। आप देखिए यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल भी दिया गया है, तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल्स में जैसे ज्योति@yahoo.com, उसके बाद rama_delhi@gmail.com, उसके बाद नारायण 26 @yahoo.in। तो ये सब इस तरीके से आप या तो बना सकते हो, या तो फॉर फॉर्मल ईमेल और ईमेल एड्रेस मस्ट साउंड प्रोफेशनल, मतलब कि अगर आपको फिर प्रोफेशनल चाहिए, अगर मतलब कि फॉर्मल मतलब यहाँ पे जैसे प्रोफेशनल की बात हो रही है, जैसे आप कहीं पे ऑफिस में वर्क कर रहे हो या फिर स्कूल की बात करो, या फिर जब आप एफए में पढ़ रहे हो तो एफए में भी आपको एक ईमेल आईडी बनवाया गया होगा, ठीक है। आपको अपनी वहाँ पे आपको स्टूडेंट आईडी जो होती है, आपको आईडी दिया गया होगा, उसी आईडी को यूज़ करके और अपना नाम का यूज़ करके टोटल मर्ज करके आपको एक ईमेल आईडी आपने बनाया होगा एफए का भी, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोफेशनल जो लगे तो उसके यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, मतलब प्रोफेशनल ईमेल आईडी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ramesh@rediff.com, उसके बाद jignesh_kumar@gmail.com, उसके बाद suman_delhi@yahoo.in। तो ये सब देखिए ये प्रोफेशनल कहीं ना कहीं लग रहा है सुनने में। तो इस तरीके से देखिए दो वे है, दो तरीक़ों से आप क्या कर सकते हैं, अपने ईमेल आईडी को क्रिएट कर देते हैं। मतलब कि दो जो तरीका जो है ना, कि ये तरीका मतलब कि आप अपना नाम, उसके बाद @gmail.com, या तो फिर आप अपना नाम, उसके बाद फिर जो कंपनी है उस कंपनी का नाम @ के बाद आप उस कंपनी का नाम डाल करके .com। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। इसके बाद अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज बी है इनबॉक्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पूछा ये जा रहा है, यू रिसीव्ड ऑल मैसेज फ्रॉम अदर्स इन योर इनबॉक्स। यहाँ पे इनबॉक्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, मुझे इतना मतलब कंफर्म है कि 90% लोगों को पता होगा कि इनबॉक्स क्या होता है। मतलब ईमेल आईडी के बारे में 90% लोगों को पता होगा, इतना मुझे पता है।
कि 90 नहीं तो 99% लोगों को मुझे मतलब कंफर्म है कि पता ही होगा, क्योंकि बिना ईमेल आईडी के कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो देखिए वीडियो देख रहा है वो स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, और जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है उसे ईमेल आईडी 100% पता होगा। सो देखिए अब यहाँ पे ईमेल इनबॉक्स की बात किया जाए तो ईमेल आईडी तो सबको पता होता है, लेकिन उसके अंदर डीपली कोई उतना जाता नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, उन लोगों को पता नहीं होता है। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे इनबॉक्स की जिससे बात किया जा रहा है, तो इनबॉक्स क्या होता है। अब जैसे अब आप जो ईमेल आईडी जब आप जैसे आप अपना व्हाट्सअप खोलते हो, तो व्हाट्सअप खोलते के साथ ओपन करते के साथ जो फ्रंट पे जो आपका मतलब कि जो खुलता है, मतलब जो आपका फ्रंट पेज होता है, मतलब जैसे आप व्हाट्सअप खोलोगे जो एकदम शो करने लगता है, सारा का सारा मैसेजेस वगैरह आ जाता है, तो आपका इनबॉक्स कहीं ना कहीं वो हो गया, ठीक है। आप मैसेज जैसे टेक्स्ट मैसेज जो आता है आपका, वो जब खोलते हो आप ओपन करते के साथ जो आता है वो आपका इनबॉक्स है। उसी तरीके से जैसे ही आप ईमेल खोलोगे तो ईमेल खोलते के साथ जो आपको शो करेगा वो आपका इनबॉक्स होगा। अगर वहाँ और उसके बाद लेफ़्ट साइड में टॉप पे आप जब 3 लाइन होगा उस पर क्लिक करोगे, तो उसके बाद फिर आपको साइड में इनबॉक्स का एक ऑप्शन भी दिख जाएगा। तो जब उस इनबॉक्स पे क्लिक करोगे ना आप, तो उस इनबॉक्स में ही आपके जो सारे मैसेजेस होते हैं, जितने भी मैसेज मतलब कि आपको किसी ने भेजा है, या तो किसी कंपनी के थ्रू आया हो, या फिर किसी ने आपको पर्सनली भेजा हो, किसी पर्सन ने, तो वो जो सारे मैसेजेस हैं वो आपको इनबॉक्स में मिलेंगे, ठीक है। जितने भी मैसेजेस हैं वो आपको इनबॉक्स में मिलेगा। तो इनबॉक्स का मतलब ये होता है। इसके बाद देखिए अब सी क्या है, सी है राइटिंग एन ईमेल, आउटबॉक्स एंड ड्राफ्ट। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आउटबॉक्स एंड ड्राफ्ट होता क्या है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, आउटबॉक्स एंड ड्राफ्ट क्या होता है। देखिए ड्राफ्ट आप जब भी ईमेल आईडी मतलब कि लिखते हो, मतलब किसी को भेज रहे हो, मान लो आप किसी को भेज रहे हो, तो कंपोज पे क्लिक करोगे, उसके बाद जब आप सेंड मतलब कि करोगे ना, तो होता क्या है कि आप मान लो कि बीच में ही बस आधा आपने ईमेल आईडी लिखा, मतलब सॉरी ईमेल अंदर कंटेंट वगैरह सब लिख दिया, बट आपने सेंड पे क्लिक नहीं किया। जब आप सेंड पे क्लिक नहीं करते हो लेकिन बाकी सारे प्रोसीजर कर देते हो, बस सेंड पे क्लिक नहीं करते हो, तो वो जो आपका जो ईमेल है ना, वो आपका ड्राफ्ट में सेव हो जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, ड्राफ्ट में सेव हो जाता है या आउटबॉक्स में सेव हो जाता है। तो यही होता है आपका आउटबॉक्स एंड ड्राफ्ट, ठीक है। इसके बाद देखो सॉरी आउटबॉक्स नहीं, ड्राफ्ट होता है, जो मैंने आपको बताया ना अभी कि ईमेल जो होता है वो मतलब कि अगर आप सेंड ना करो, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपने मान लो हर चीज़ आपने ईमेल में लिख दिया, बट आपने सेंड नहीं किया उसे, आपने जो सामने वाले को आप भेजना चाह रहे थे आपने भेजा नहीं, तो वो क्या होता है, ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। आप मान लो आपने बस लिखा, उसके बाद सेंड नहीं करके आपने सीधा लीव कर दिया पूरे पेज को, तो वहाँ पे होता क्या है कि वो जो आपका ईमेल है वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। उसके बाद आप कभी भी अपने ईमेल आईडी पे जाओगे, तो आपने अपने ड्राफ्ट को खोलोगे, तो वहाँ पे आपका जो वो ईमेल था जो आपको भेजना था, तो वो ईमेल शो करेगा, आप उसी को कंटिन्यू करके फिर आप उसको भेज सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, डी क्या है, नेटिकेट। अब देखिए नेटिकेट, अब इसके ऊपर आपको क्लास में एक वीडियो भी दिखाया जाएगा, आपको एक वीडियो भी दिखाया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि नेटिकेट होता क्या है, किस तरीके से नेटिकेट का यूज़ हम लोग को करना चाहिए। पूरा नेटिकेट के बारे में आपको डिस्क्राइब किया जाएगा उस वीडियो में। तो मैं यहाँ पे आपको नेटिकेट के बारे में बताता हूँ कि नेटिकेट होता क्या है। नेटिकेट देखिए दो वर्ड से मिलके बना है। पहला तो इंटरनेट, दूसरा एटिकेट। एटिकेट मतलब होता है शिष्टाचार, और इंटरनेट मतलब कि हम लोग जानते हैं एटिकेट मतलब डिसिप्लिन होता है। एटिकेट मतलब डिसिप्लिन, हिंदी में शिष्टाचार कहते हैं, और इंग्लिश में आप डिसिप्लिन कह सकते हो, ठीक है। और इंटरनेट मतलब तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेट क्या होता है, मतलब जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन, जो भी यूट्यूब वगैरह जिस तरीके से चलाते हैं, तो वो सारे सारे हम लोग इंटरनेट कह सकते हैं। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आप इंटरनेट पे कहीं ना कहीं आप यूज़ कर रहे हो उसे, ठीक है, ऑनलाइन यूज़ कर रहे हो। तो नेटिकेट इन दोनों वर्ड्स को मिला करके हुआ। अब देखिए यहाँ पे नेटिकेट कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन आपका जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आपको बताया गया है। तो यहाँ पे ऑनलाइन आप कैसा बिहेव करोगे और कैसा बिहेव नहीं करोगे, इस बारे में आपको यहाँ पे नीचे पूरा दिया गया है। यहाँ पे देखिए डज लिखा है, यानी कि मतलब क्या क्या चीज़ें आपको करना चाहिए, और यहाँ पे लिखा है डोंट्स, मतलब कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला क्या है, यूज़ अ सब्जेक्ट लाइन विच
क्लियरली स्टेट व्हाट द ईमेल इज़ अबाउट। अब यहाँ पे ईमेल आईडी की बात की गई है पूरी की पूरी। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ईमेल आईडी जब भी आप लिखो तो आप डू में देखिए, डू मतलब कि क्या क्या चीज़ें आपको करना है। तो इधर जितने भी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें आपको करना है जब आप किसी को ईमेल भेज रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहला आपको बताया गया है कि यूज़ अ सब्जेक्ट लाइन। वहाँ पे देखिए आप जब ईमेल भेजोगे तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट लाइन दिया रहेगा, उस सब्जेक्ट लाइन का यूज़ करें सब्जेक्ट को लिखने के लिए। और वो देखिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो सब्जेक्ट आप लिख रहे हो तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप मतलब किस टॉपिक पे लिख रहे हो ईमेल आईडी, ठीक है। किस टॉपिक पे ईमेल आईडी लिख रहे हो वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो सब्जेक्ट लाइन का यूज़ करें और वहाँ पे जो सब्जेक्ट लाइन है वहाँ पे बिल्कुल क्लियर सब्जेक्ट डालें कि जो भी आप मतलब कि जिस बारे में भी आप लिखना चाह रहे हो वो क्लियर हो जाए बस उस सब्जेक्ट लाइन से, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, राइट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। जो आपका जैसे कि आप किसी भी टॉपिक पे आप लिख रहे हो ईमेल, तो उस टॉपिक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन होगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा, उसे आप क्या करोगे, फर्स्ट लिखोगे, फर्स्टली लिखोगे। प्रायोरिटी जो है ना उसे आप सबसे पहला दोगे। उसके बाद देखिए थर्ड है, यूज़ नंबर ऑफ बुलेट पॉइंट्स टू मेक द मैसेज क्रिस्प एंड क्लियर। अब देखिए यहाँ पे दिया गया यूज़ नंबर एंड बुलेट, मतलब या तो आप नंबर या तो फिर आप बुलेट का यूज़ करें। जैसे देखिए आपको लाइन बाई लाइन लिखना है और सीक्वेंस में लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 1 2 3 4 5, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल देखिए देखने में कितना क्लियर लग रहा है और एकदम मतलब ढंग का लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है कि हाँ इस तरीके हम लोग को समझ में आ रहा है। आप देखिए यहीं यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं रहता और ये सारे के सारे एक ही में रहते तो देखिए उतना क्लियर नहीं समझ में आता, लेकिन ये देखिए पॉइंट वाइज है इसलिए हम लोग को समझ में आ रहा है। तो नंबर्स तो एक तो ये हो गया, नंबर्स में अगर बात करें तो इस तरीके से लिखा गया है। और अगर बुलेट की बात करें तो बुलेट देखिए बुलेट पॉइंट है तो बुलेट पॉइंट आप इस तरीके से भी यहाँ पे बना सकते हो, ऐसे डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो इस तरीके से आप डॉट डॉट भी बना सकते हो। एक सीक्वेंस बनाओगे ऐसे तिरछे तिरछे नहीं बनाओगे जैसे मैंने बताया, जैसे कि देखिए डॉट डॉट आप इस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप वहाँ पे लिखोगे। उसके बाद देखिए आप या तो इस तरीके से भी बना सकते हो बुलेट, ठीक है। एरो की तरह भी कर सकते हो आप, मतलब ये देखिए आपके ऊपर है, वहाँ पे जो भी आपको सूटेबल लगे आप करो। मतलब बस एक क्लियरली वहाँ पे समझ में आना चाहिए, पॉइंट वाइज पॉइंट होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। जिस तरीके से ये देखिए आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 4 5, सेम इसी तरीके से आपको वहाँ पर भी लिखना है, पॉइंट वाइज पॉइंट मेनली यहाँ पे कहा ये जा रहा है आपको। उसके बाद यूज़ सिंपल ग्रामर, आपको सिंपल ग्रामर यूज़ करना है। राइट शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें, बहुत ज़्यादा लॉन्ग, बहुत ज़्यादा टिपिकल ना लिखें। यूज़ पैराग्राफ टू कीप द ईमेल क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। जो पैराग्राफ है उसे यूज़ पैराग्राफ टू कीप द ईमेल क्लियर। जो आप पैराग्राफ है, पैराग्राफ को मतलब कि क्लियर ईमेल आईडी जो लिख रहे हैं आप वो क्लियर लगना चाहिए और इजी अंडरस्टैंड, मतलब कि मतलब बहुत ही आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा टिपिकल वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, कोई वोकेबलरी ऐसा मत यूज़ कर दीजिए कि सामने वाले को समझ में ही ना आए, ठीक है। तो ईमेल आईडी जैसे यहाँ पे लिखा गया सिंपल ग्रामर, तो बिल्कुल सिंपल आप लिखें वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा टिपिकल वहाँ पे वर्ड्स का यूज़ ना करें, बहुत ही सिंपली आप वहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखें। उसके बाद योर सिग्नेचर मस्ट हैव योर फुल नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मतलब आपका सिग्नेचर जो है उसमें पूरा फुल नेम होना चाहिए और कॉन्टैक्ट डिटेल भी होना चाहिए आपको उसमें। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे लिखा था कि क्या क्या आपको करना है। अब देखिए सेम इधर ही लिखा है, इसका अपोजिट भी हो सकता है और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया गया है कि मतलब कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करना है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करना है, जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, ये सारे देखिए बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। जैसे यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है ये, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ऐसे एक लाइन और नीचे फिर एक डॉट, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज़ नहीं करना चाहिए उसमें। उसके बाद यूज़ एब्रिविएशन लाइक कॉज एंड यूनी, तो एब्रिविएशंस का यूज़ नहीं करना चाहिए। अब एब्रिविएशन क्या होता है, अब एब्रिविएशंस की अगर हम लोग बात करें तो एब्रिविएशन वो होता है जिससे आप लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हो। तो व्हाट्सअप पे आप लोग भेजते हो गुड नाइट, तो गुड नाइट का आप लोग भेजते हो GN, और उसके बाद गुड मॉर्निंग भेजते हो तो GM। तो ये सब क्या है ना, एब्रिविएशन है, मतलब कि एक लॉन्ग वर्ड को आपने शॉर्ट वर्ड में चेंज कर दिया, तो उसे ही हम लोग एब्रिविएशंस कहते हैं। तो इसी तरीके से अब देखिए इमोजी कोई भी यूज़ मत करिएगा वहाँ पे, जैसे यूज़ स्माइलीज, दे मे बी मिसअंडरस्टूड एंड कम अक्रॉस एज प्रोफेशनल। मतलब ये देखिए जो आप अगर इमोजी वगैरह यूज़ करोगे ना तो वो थोड़ा सा वहाँ पे बहुत ही बेकार लगेगा, और हो सकता है कि अगर आप किसी को
आप किसी कंपनी को भेज रहे हो, अपना रिज्यूमे वगैरह भेज रहे हो या कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह भेज रहे हो इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो हो सकता है कि आपका पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाए ईमेल आईडी। मतलब आपका जो लेटर है, ईमेल में जो भी आपने भेजा है वो आपको पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये देखिए प्रोफेशनल नहीं लगता है। जो इमोजी वगैरह है ये आप इनफॉर्मल यूज़ कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, वहाँ पे ये सब ठीक लगता है, ठीक है। तो इमोजीज़ वगैरह आपको यूज़ नहीं करना है। उसके बाद देखिए अब नीचे आते हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा ऊपर कौन कौन से नहीं है, बहुत ही सिंपल्स हैं तो उतना ज़्यादा समझाने की, जैसे कि हेलो नहीं यूज़ करना चाहिए, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी है सब, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, कंपेयर द टू ईमेल एंड डिस्कस विच इज़ मोर अप्रोप्रिएट एंड वाई। अब आपको दोनों ईमेल को यहाँ पे देखिए ईमेल 1 है और ईमेल 2 है, दोनों ईमेल को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। उसके बाद आपको डिस्कस करना है कि कौन सा ईमेल आईडी मोर अप्रोप्रिएट है, मतलब ज़्यादा सही है। तो अगर मैं देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे सिंपली ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, फर्स्ट आप देख लीजिए किस तरीके से पैराग्राफ में लिखा गया है। नाउ अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा गया है, उसके बाद लास्ट में थैंक यू, उसके बाद नेम वगैरह सब कुछ देखिए एकदम बाकायदे अच्छे तरीके से लिखा गया है। लेकिन इसमें देखिए इसमें कोई भी कहीं पे लाइन वगैरह नहीं छोड़ा गया है और थैंक यू वगैरह कहीं पे आपको नहीं दिखेगा। और मतलब देखिए जो आप कह सकते हो ना एक जो एक वे है, जो प्रोसीजर आप कह सकते हो ईमेल आईडी लिखने का, जो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा है, जो डूज़ में जो हम लोग पढ़ा है, जो लिखा गया है कि डू मतलब कि हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, उसमें जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो अगर उस वे में हम लोग देखें तो कि इस वो कहीं कहीं भी इस ईमेल आईडी में फॉलो नहीं किया गया है। वहाँ पे जैसे नंबर या बुलेटिन कोई यूज़ नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे देखिए नंबर्स का यूज़ किया गया, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा गया है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो फर्स्ट में लिखा गया है, और यहाँ पे सब्जेक्ट अच्छे तरीके से लिखा गया है। ईमेल आईडी का स्टार्टिंग बहुत अच्छे से हुआ है, जैसे डियर मिस्टर जो, मतलब देखिए पूरी की पूरी ईमेल आईडी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, हर चीज़ का यूज़ किया गया है, स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टिपिकल वर्ड्स का भी यूज़ नहीं किया गया है और इजी टू अंडरस्टैंड भी है ये। सो जो सेकंड ईमेल आईडी है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो ये आप रीज़न बताओगे, जो जो रीज़न मैंने बताया, और मतलब कि क्यों अप्रोप्रिएट है ये आप सारा रीज़न बताओगे, जो जो मैंने अभी रीज़न बताया। और जो सेकंड है यही है, मतलब कि अप्रोप्रिएट सबसे ज़्यादा मतलब सही है दोनों ईमेल में। सो इस लेसन में सिर्फ इतना ही था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ ये लेसन है नहीं, बट फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।